हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा हरियाणा पुलिस का टारगेट बैच चला हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन से रहेगा। आप ये मान सकते हो कि हरियाणा जो एचएसएससी का सबसे मन पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम की तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से आए, चाहे वो प्रोटीन से आए, चाहे वो विटामिन से आए। कहने का मतलब आपकी जो न्यूट्रिशन है उससे क्वेश्चन की वेटेज हमेशा रहती है। किसी भी मतलब एचएसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये एग्जाम जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे भी आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा पोषण के बारे में जान लेना जरूरी होता है। देखिए, पोषण होता क्या है? पोषण होता भी अपन जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उसके अंदर पौष्टिक तत्वों को गेन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पौष्टिक तत्वों का मतलब जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। ऐसे कोई भी चीज नहीं खानी है जो एसेंशियल नहीं है। पोषण का मतलब भोजन खाना ही पोषण नहीं है, पेट को भरना ही पोषण नहीं है। पोषण का मतलब होता है आप अपनी डाइट को बैलेंस रखो, जितनी जिस चीज की आपके शरीर को जरूरत है उतनी ही आप इंटेक करो, उसका ही नाम क्या होता है? पोषण होता है। अब वो आदम जमाने वाली चीजें तो मैं करवाने वाला नहीं हूँ कि पोषण 100 पोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोपी कहते हैं। जैसे पौधे एडोट्रोपी वो होते हैं जो किसी और पर निर्भर करना चाहते हैं। ये पोषण नहीं करवाऊंगा मैं, इसका डिटेल में कहूंगा पोषण होता क्या है। देखिए, मैंने कहा कि न्यूट्रिएंट्स को खाना ही क्या कहलाता है बेटा? आपका पोषण कहलाता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स को खाना ही आपका क्या कहलाता है? पोषण। न्यूट्रिएंट्स होता है बेटा पौष्टिक तत्व। क्या होता है भाई? पौष्टिक तत्वों को खाना ही आपका क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। अब पौष्टिक तत्वों को कौन से को खाना? देखिए, तीन चीजें याद रखनी है। कौन सा पौष्टिक तत्व क्या कार्य करता है, कौन से पौष्टिक तत्वों को कितना आपको खाना है। क्लियर है? तो पौष्टिक तत्वों को खाना। अब देखिए, मैं बात करता हूँ पौष्टिक तत्वों के बारे में। दो प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। एक तो होते हैं बेटा आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं और अपने लिए एसेंशियल होते हैं। दूसरे उसके मिनी न्यूट्रिएंट्स, जो अपन भोजन में कम मात्रा में लेते हैं और अपने लिए क्या होते हैं? कम एसेंशियल होते हैं। ठीक है? तो इनका क्या लिखेंगे? ये शरीर के मतलब भोजन में ज्यादा लेते हैं और शरीर के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। उनको कहते हैं अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनी वे जो कम जरूरी है और कम ही लेते हैं। कम जरूरी हो गए तो इंटेक भी क्या करेंगे? कम करेंगे। अब केमिकली फॉर्म में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब कहने का मतलब कार्बन से बने पोषक तत्व। कहने का मतलब कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है वो सभी के सभी आपके क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरी तरफ मिनी कौन से होती है? जो अकार्बनिक है। जो क्या है? अकार्बनिक है। अकार्बनिक का मतलब जो कार्बन से नहीं बने हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? मिनी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बोलो है ना? कई बार क्या होता है, हरियाणा बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि कौन से मतलब आपके एसेंशियल है, मैक्रो है, कार्बनिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, और कौन से आपके अकार्बनिक है। देखिए, जरूरी कौन कौन से हैं? देखिए, शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा आपकी प्रोटीन। क्या जरूरी भाई? प्रोटीन, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि करेगी और ऊर्जा भी देगी। ठीक है? दूसरा कार्बोहाइड्रेट, ये शरीर को क्या देगी? ऊर्जा देगी। तीसरा आपका फैट, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। कहने को तो ये ना तीनों एक है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, और फैट क्या होते हैं। इन दिवाले प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट ये सभी भी हिंदी होती है इनकी। फैट को वसा लिख सकते हो आप। ठीक है? उसके बाद और
और आपका कौन है मैक्रो में, कौन आएगा आपका विटामिन, ये भी आपके लिए जरूरी है। और मैक्रो में कौन आएगा और कौन जरूरी है, और बेटा आपके जितने भी मैक्रो के अंदर वो कौन आएगा, और बेटा एक एंजाइम। एंजाइम वैसे तो एंजाइम अलग ही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन कार्बनिक होते हैं, इनको भी न्यूट्रिएंट्स में रखा गया है क्योंकि ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपन भोजन से ही लें, अपना शरीर भी बना सकता है, जरूरी नहीं है ये सभी चीजें अपन भोजन से ही लें, अपना शरीर भी इनको क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। अब देखो मिनी में कौन आएंगे, मिनी में आएंगे अकार्बनिक। अकार्बनिक जिनसे कार्बन से नहीं बने, जैसे मिनी में आता पानी। वैसे तो पानी सबसे एसेंशियल है, लेकिन मिनी में रखा गया है क्योंकि ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है। कई दफा क्वेश्चन आता है एसएससी भर के क्वेश्चन पूछती थी पहले कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो पानी में कोई भी ऊर्जा नहीं होती, ठीक है, इसीलिए इसको मिनी में रखा गया है। और जितने भी आपके खनिज लवण है, खनिज लवण आपके जितने भी मिनरल है, आपके जितने भी मिनरल्स है, मिनरल्स में जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, Fe, ठीक है, पोटेशियम, आयरन, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन आई लिख दिया मैंने, आयोडीन को क्या लिख दिया है, आई लिख दिया है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जितने भी मतलब आपके मिनरल्स है, नमक है NaCl बन जाएगा, वो तो Cl मैंने लिख दिया है। तो ये जितने भी यहाँ आपके किस में आते हैं, मिनी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। चलिए, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मिनी है और कौन से मैक्रो, कौन से जरूरी है कौन से कम जरूरी है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे सभी चीजों को, प्रोटीन क्या है, कहाँ से मिलती है, क्या कार्य करती है, मतलब कहाँ बचती है, सब कुछ। सेम ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ से मिलती है, कहाँ मतलब कितने प्रकार की होती है, कहाँ बचती है। उसके बाद फैट को भी पढ़ेंगे, विटामिन को भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए प्रोटीन शरीर में ऊर्जा देने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा जो करती है, वो करती है बेटा ग्रोथ करने में। शरीर की ग्रोथ करने में कौन सा आएगा बेटा, आपकी आपकी प्रोटीन आएगा। कौन अभी शरीर की जो ग्रोथ करती है वो आपकी प्रोटीन करती है, बोलो आया ना, तो इंपॉर्टेंट हो गया। वसा, ये जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है ये आपको एनर्जी देती है, क्या देती है भाई, एनर्जी देती है, 4.3 कैलोरी एनर्जी देती है ये, या फिर मैं कह सकता हूँ सबसे इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा जो होती है वो आपकी कौन देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है। उसके बाद ये फैट लिपिड वगैरह है, ये भी आपको क्या देती है, एनर्जी देती है। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है 9.3 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद विटामिन, विटामिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है। कई बार ये ना वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो होता है इनमें से ऊर्जा नहीं देता है, ये सभी ऊर्जा देते हैं, लेकिन विटामिन का कार्य केवल रोगों से बचाना है। क्या कार्य है, रोगों से बचाना, टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज, नॉट टू फाइट। इसका कार्य रोगों से लड़ना नहीं है, इसका कार्य केवल रोगों से बचाना है। रोगों से लड़ने का कार्य WBC का होता है। देखिए फर्क होता है, एक सेना होती है दो प्रकार की, एक तो होती है BSF, दूसरी होती है आर्मी। BSF का कार्य है सेना, मतलब क्या करना, मतलब बचाव करना। सेना का मतलब BSF का कार्य करना है बॉर्डर की रक्षा करना, लेकिन लड़ना काम किसका है, आर्मी का। BSF करती रहेगी क्या, रक्षा, लेकिन लड़ने के लिए कौन जाएगी, आर्मी। सेम ऐसे रोगों से बचाने का काम किसका है, WBC, लेकिन लड़ने कौन जाएगी ना, सॉरी, रोगों से बचाना कार्य है विटामिन का, लेकिन लड़ने कौन जाएगी, WBC। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये था आपका मैक्रो मैक्रो। अब करेंगे अपन विद डिटेल एक एक को। सबसे पहले उठा के चलूंगा मैं कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि हरियाणा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। पहले के एग्जाम उठाना, उसमें कार्बोहाइड्रेट की टाइप से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। क्लियर है। तो अपन करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कहां से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट, इंग्लिश हिंदी इनकी सेम रहती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला फैक्ट तो देखो, कार्बो किससे बना है, कार्बो प्लस में हाइड्रो। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बो, कार्बो का मतलब कार्बन C प्लस में, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब पानी H2O। तो कार्बन का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे हुआ बेटा, C प्लस H2O। कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है,
तो कार्बोहाइड्रेट क्या है वाला क्वेश्चन है ना, तो उसका आपको आंसर क्या देना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन का यौगिक, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड है, मिश्रण नहीं है बेटा। ये कई बार क्वेश्चन आता है मिश्रण, मिश्रण नहीं है, ये बिल्कुल डेफिनेट रेशियो में होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कितना रेशियो पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में रेशियो क्या होता है, रेशियो, रेशियो किसका, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलना, अपने ग्लूकोज पढ़ा, आपको ग्लूकोज पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी देखा होगा, C6H12O6, देखा है नहीं देखा है, बोलो है। अब इसको जब देखोगे आप तो इसको ये आप पाओगे 1:2:1 में ही, देखो ये 6 6 12 6 काटोगे तो 1 2 1, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, वे कार्बनिक कंपाउंड जिनके अंदर 1:2:1 का रेशियो होता है, उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये तो केमिकली रूप में है, लेकिन और क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सुनना, और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके सैकेराइड, क्या होते हैं भाई, सैकेराइड, इंग्लिश में लिख देता हूँ, सैकेराइड। सैकेराइड क्या होते हैं भाई, सैकेराइड क्या होते हैं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, पहला तो क्वेश्चन ये बनता कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सैकेराइड नहीं है, सुनना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा शर्करा, क्या होते हैं, शर्करा, शर्करा का मतलब होता है शुगर। अब भी नहीं समझ में आया तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा मीठा, किसी भी चीज में मीठे की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। किसी भी चीज में मीठे की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है भाई, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है, बोलो है ना, क्लियर। यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ तक शायद आपको कम क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन का यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, कितने रेशियो में, 1:2:1 में होते हैं। वैसे जनरली अपन जानेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट आपके सैकेराइड होते हैं, शर्करा होते हैं या मीठा होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट करता क्या शरीर में, तो इसका कार्य है बेटा शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना। कैसी ऊर्जा देना, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ऊर्जा तो बहुत सी चीजें देती है, प्रोटीन भी देता है, फैट भी देता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट देता है बेटा आपको इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट होती है बेटा तत्काल ऊर्जा, और तत्काल ऊर्जा में आपने सुना भी होगा, आप रनिंग करके आए और क्या पी लो, ग्लूकोज पी लो, तो ग्लूकोज या फिर मीठा खा लो, आपको अगर वीकनेस फील हो रही है, आपको एनर्जी की जरूरत है, तत्काल ऊर्जा की, तो सबसे जरूरी आप क्या करो, चीनी का फक्का मार दो, आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज ले लो, ठीक है। तो ग्लूकोज आपका क्या बेटा, सबसे जल्दी इंस्टेंट ऊर्जा देने वाला स्रोत है। अब क्वेश्चन आपके मन में ही उठ गया होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। कैलोरी बेटा ऊर्जा की यूनिट है, कैलोरी किसकी यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट है। तो कितनी ऊर्जा देता है बेटा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है, बोलो है ना, बोलो है ना, क्लियर भी। अब ये जरूरी कितना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट मिलता क्या है, कहां से, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आएगा भी नहीं, आए तो आप बता देना कि जितने भी आप चीजें खाते हो ना, आलू खाते हो, केला खाते हो, चावल खाते हो, इनमें गेहूं खाते हो, बाजरा खाते हो, इन सभी में लगभग आपके क्या होते हैं, सभी में कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, कार्ब्स ही होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, कार्ब्स होता है। अब देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट आपको कितना लेना चाहिए, देखिए शरीर को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको मोटापा ले आएगा, आपको क्या कर देगा, आपको मोटा कर देगा। अगर किसी मतलब कोई भी स्टूडेंट पतला हो, वीक हो रहा हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने लग जाओ, बहुत ज्यादा कार्ब्स खाने लग जाओ। कार्ब्स का मतलब सुबह सुबह उठो बनाना सीख, फिर बनाना सीख, फिर मतलब दलिया खा लो, मतलब इतना कार्ब्स खाओ, खाते रहो, आलू खा लो, इतना खाओ कि थोड़े दिन में आप मोटे हो जाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो 350 से 400 ग्राम पर डे, इतना कार्बोहाइड्रेट। ये भाई पूरी क्लास ले ली थी और उसके बाद ऐसा हुआ कि वीडियो बंद हो गई अपने आप, तो बीच में रुक गई, वो जितनी बनी वो बनी, उसके बाद हो गई, ठीक है। मैं बनाता रहा, ऐसे ही हो जाता है कई बार, ठीक है।
तो इसको ना दोबारा तो इतनी दोबारा मतलब मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इतनी करने की जरूरत नहीं है। ये वैसा का वैसा सेटअप है। तो ये वहां तक अपना मतलब वीडियो के अंदर हो गया था कि जब तक हम क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट को समझ चुके थे, पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट जो कंप्लीट हो चुकी थी। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपन को करने थे, वो मैंने यहाँ पर पूरा मतलब पूरा अच्छे से समझा दिया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो वीडियो को पता नहीं मतलब अपने आप बंद होगी, तो पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में पता चला कि ये थोड़ा पोर्शन रह गया था, तो इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती हैं सैकराइड के हिसाब से, मोनोसैकराइड, ओलियोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनो वे होती हैं वे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास केवल एक सैकराइड पाई जाती है, वो मोनोसैकराइड कहलाती हैं। जिनके पास 2 से 10 तक पाई जाती है उनको ओलियोसैकराइड कहते हैं। और ओलियोसैकराइड में आपका कौन आता है बेटा, डाइसैकराइड आता है। पॉलीसैकराइड वो होती है जिनके पास 10 से ज्यादा सैकराइड होते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या आता है दूसरी टाइप से, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लूकोज जो आपकी किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकराइड है। लैक्टोज किस प्रकार की है, ओलियोसैकराइड है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैक्टोज, ये तीनों आपके कैसी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकराइड है। लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये तीनों आपके कैसी हैं, ओलियोसैकराइड है। स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन, ये तीनों कैसी हैं आपकी, पॉलीसैकराइड है। ठीक है। अब अपन जानते हैं कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट कैसी बनती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर है, सबसे सिंपल है, मक्का में पाई जाती है, इसलिए इसको मक्का मक्का शुगर कहते हैं, कॉर्न शुगर कहते हैं, कॉर्न शुगर तत्काल ऊर्जा देती है कौन, ग्लूकोज। फ्रक्टोज क्या होती है, ये एक नेचुरल शुगर है, इसको नेचुरल शुगर बोलते हैं। फल और गन्ने में पाई जाती है, क्वेश्चन आ सकता है फलों में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, फ्रक्टोज। ग्लैक्टोज जो होती है वो आपके अनाज गेहूं वगैरह में पाई जाती है। ग्लैक फ्रूट वर्ड जो होता है वो आपका किसका होता है, गेहूं या अनाज का होता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज की बनी होती है, मैंने कहा ना ये आपकी डाइसैकराइड है, और डाइसैकराइड आपकी सभी की सभी दो मोनोसैकराइड से मिलकर बनी होंगी। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से आपकी लैक्टोज बनी होती है। और दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। दूध से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे दूध में प्रोटीन कौन सी, तो आपकी कैसीन। दूध में एंजाइम कौन सा, तो आपका रेनिन। दूध में बैक्टीरिया कौन सा, तो लैक्टोबैसिलस। कहने का मतलब इन सभी का आंसर अलग होता है लेकिन क्वेश्चन सेम सेम होता है। क्लियर है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बना होता है, आपका सुक्रोज बना हुआ होता है। और ये जो होता है ये आपका आर्टिफिशियल शुगर होता है। ठीक है। चीनी और गुड़ के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, आपका सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद माल्टोज, माल्टोज जो होता है वो आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो प्रकार के ग्लूकोज से बना होता है, इसको बादामी शुगर बोलते हैं। ठीक है। देखिए सुक्रोज, सुक्रोज में फ्रक्टोज आएगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। फ्रक्टोज नेचुरल है, ये कैसा शुगर है, नेचुरल शुगर है। क्लियर अभी। स्टार्च, स्टार्च आलू में पाया जाता है, पॉलीसैकराइड है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भी थी सेलुलोज की बनी होती है, सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। कागज का निर्माण भी किससे किया जाता है, सेलुलोज की। देखिए आपने सुना होगा कागज का निर्माण पेड़ पौधों से किया जाता है, पौधों के सेलुलोज से। और डीप से पूछेगा तो पौधों के सेलुलोज से। काइटिन फंगी जो होती है, कवक जो होती है, उसकी सेल वॉल का निर्माण किससे होता है, काइटिन से होता है। ये आपकी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट थी, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपकी किस्मत खराब थी या मेरी किस्मत खराब थी कि मतलब बीच में ही वीडियो क्लैप्स होगी, मतलब बंद होगी। एक बात और याद रखना, मोनोसैकराइड जितने भी हैं उन सभी का फॉर्मूला एक ही होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, तो इन तीनों का क्या होता है, यही होता है C6H12O6। सेम ऐसे ही डाइसैकराइड का C12H22O11 होता है। तो सभी डाइसैकराइड का, चाहे वो माल्टोज है, चाहे वो सुक्रोज है, चाहे वो लैक्टोज है। तो ये बात याद रखना, कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको अच्छे से जैसे करवाते हैं वैसे ही समझाया था। मेरे हिसाब से ऐसे भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। ये अपनी कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन प्रोटीन, विटामिन और फैट इन सभी को कंप्लीट करेंगे। न्यूट्रिशन वो मैं बिल्कुल डिटेल से करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से। हरियाणा के एग्जाम के ओरिएंटेड करने वाले हैं। और आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा देर में करवाया था और आपको दोबारा करवाना पड़ा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।